उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की रहने वाली एक लड़की की शादी 2017 में होती है, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद अचानक उसका पति कहीं गायब हो जाता है। वो अपने पति को हर जगह तलाशती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ तक कि उस पर यह आरोप भी लगाए जाते हैं कि उसी ने अपने पति को मारकर कहीं गायब कर दिया है। लेकिन आखिरकार जब उसके पति का कुछ भी पता नहीं चलता, तब वो थक हार कर अपनी जिंदगी अकेले ही बिताने लगती है। लेकिन इस घटना के ठीक 7 साल बाद अचानक उसे अपना पति एक इंस्टाग्राम रील पर दिखाई देता है और उसे देखते ही वो बुरी तरह से चौंक जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रील में दिखाई देने वाला शख्स वाकई में उसका पति था, और अगर था तो वो इतने सालों तक कहाँ था और किसके साथ रील बना रहा था। तो साथियों, ये बेहद हैरान करने वाली घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से। यहाँ के मुरार नगर की रहने वाली शीलू ने जब अपनी उम्र की एक दहलीज पार की तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। बेटे की शादी करने के लिए उन्होंने कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी रिश्ता उन्हें उतना समझ में नहीं आ रहा था। तभी किसी ने आटामाव गाँव के रहने वाले जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू के बारे में बताया, और जब उन्होंने लड़के को देखा तो उन्हें ये रिश्ता बहुत पसंद आ गया। फिर शादी की तारीख तय हुई और 28 अप्रैल 2017 को सारे रस्मों रिवाज के साथ दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के बाद बेटी विदा हो गई और अपनी शादीशुदा जिंदगी में रम गई। कुछ समय तक तो शीलू की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चली, लेकिन फिर अचानक शीलू ने अपने पति और ससुराल वालों पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो दहेज की मांग को लेकर उसे बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। कभी सोने की चैन, कभी अंगूठी और कभी नकदी। धीरे धीरे ससुराल वालों की मांगे बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में शीलू ने सोचा कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त गुजरता गया और माहौल बिगड़ता गया। घर में छोटी मोटी बातों पर झगड़े होने लगे, ताने, आरोप, गालियां और फिर मारपीट। शीलू की शादीशुदा जिंदगी जो कुछ समय पहले तक सपनों जैसी थी, अब किसी बुरे सपने में बदल चुकी थी। लेकिन इसके बाद जब शीलू के मायके वालों ने इन हालातों के बारे में सुना तो उनसे जितना पन पड़ा उन्होंने उतना किया। लेकिन सीमित साधनों वाले परिवार की कितनी ही ताकत होती है। शीलू का परिवार हर मांग पूरी नहीं कर सकता था, और यही बात उसके ससुराल वालों को और ज्यादा भड़काती रही। मीडिया खबरों की माने तो 2017 में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि शीलू और उसके छोटे बेटे को ससुराल से निकाल दिया गया। लेकिन अब शीलू जाती कहां, और मजबूरी में उसे अपने मायके मुरार नगर लौटना पड़ा। लेकिन शीलू चुपचाप सब कुछ सहन करने वाली नहीं थी। उसने हार नहीं मानी और बड़ी हिम्मत करके उसने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उसने साफ साफ लिखा कि उसके पति और ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं और इस वजह से उसे घर से निकाल दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि ठीक इसी दौरान साल 2018 आते आते एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस केस को पूरी तरह से उलझा दिया। अप्रैल 2018 में अचानक जितेंद्र घर से गायब हो गया। परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने हर जगह उसे तलाश करने की कोशिश की, और जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तब 22 अप्रैल 2018 को उसके पिता खुद संडीला थाना पहुंचे और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तलाश शुरू की। रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, गाँव वालों से सवाल किए गए, लेकिन जितेंद्र का कुछ भी पता नहीं चला। अब एक तरफ पुलिस जितेंद्र की तलाश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ शीलू के ससुराल वाले शीलू और उसके मायके वालों पर आरोप लगाने लगे। उनका कहना था कि शीलू ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर जितेंद्र को मार दिया है और उसके शव को कहीं गायब कर दिया है। पुलिस के पास दोनों पक्षों की बातें थी। एक तरफ शीलू का आरोप था कि ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान किया, और दूसरी तरफ ससुराल वालों का दावा था कि शीलू ने ही अपने पति को गायब किया है। लेकिन इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की, लेकिन ना तो उन्हें कोई सबूत मिला और ना ही जितेंद्र का कोई ठोक सुराग। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। पुलिस की फाइलों में ये केस भी ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसा लग रहा था मानो जितेंद्र कहीं हवा में गायब हो गया हो। और दूसरी तरफ शीलू अपने बेटे को लेकर मायके में रहने लगी। उसका जीवन संघर्ष और तन्हाई से भर गया। समाज ताने देता, लोग बातें बनाते, कुछ कहते कि पति खुद कहीं भाग गया है और कुछ कहते कि पत्नी ने ही कोई खेल कर दिया है। लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं थी। धीरे धीरे इस पूरी घटना को 7 साल बीत गए। अब हर कोई यही मानने लगा था कि शायद जितेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर 7 साल की लंबी खामोशी के बाद अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। साल था 2025। एक आम दिन की तरह ही शीलू अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया देख रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर एक इंस्टाग्राम रील पर पड़ी, और जब उसने उस रील को गौर से देखा तो उसकी सांसें थम गई। रील में जो शख्स दिखाई दे रहा था वो उसका पति जितेंद्र था। वही चेहरा, वही हाव भाव, वही अंदाज। 7 साल पहले जो शख्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, अब वही किसी दूसरी औरत
औरत के साथ हंसता बोलता गानों पर रील बना रहा था। रील देखने के बाद शीलू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने वीडियो कई बार देखा, बार बार जूम करके देखा और फिर उसे यकीन हो गया कि ये उसका पति ही है। इस रील को देखने के बाद शीलू ने देर नहीं की, वो सीधा थाने पहुंची और तहरीर दी। पुलिस को बताया कि उसका पति जिंदा है और वो सोशल मीडिया पर खुलेआम रील बना रहा है। पुलिस को उसने वीडियो भी दिखाया और कहा कि ये वही शख्स है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 2018 में उसके ही पिता ने लिखवाई थी। इसके अलावा शीलू ने यह भी दावा किया कि उसका पति लुधियाना में दूसरी महिला के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुका है। दूसरी तरफ जब पुलिस ने ये रील देखी तो वो भी हैरान रह गई और उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। शीलू की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के हरदोई का वो मामला जहां पर 7 सालों तक एक पत्नी यही मानती रही कि शायद उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक इंस्टाग्राम रील ने फिर से उसके पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।